Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. Well, जो टॉपिक मैंने इस वक्त आपके साथ में लिया है, ये टॉपिक कुछ इस तरह से कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो ईरान जो है वो एक ग्लोबल पावर के तौर पे जो है उभर कर सामने आ रहा है। यही बात जो है, जब पहले ईरान जो है अपने ड्रोन्स और अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को जब दिखाता था, तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता था कि ये फ़ोटोशॉप्ड है, और पूरी दुनिया भी जो है इसको ऐसे ही समझती थी कि ये फ़ोटोशॉप्ड हैं और ये अपनी टेक्नोलॉजी को जो है झूठा दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो है जिस तरह से पूरी दुनिया में न्यूज़ जो है वायरल हो रही है, धीरे धीरे दुनिया जो है इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। पर्टिकुलरली मैं हवाला दूंगा अभी कुछ दिन पहले ही, अगर हम बात करें वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिन्होंने इस बात को अपने न्यूज़पेपर में अपने कॉलम में जगह दी है कि दुनिया में अब 4 सुपर पावर्स हैं, जिसमें उन्होंने चौथे सुपर पावर को जो है चौथे सुपर पावर की जगह पे जो है उन्होंने ईरान को रखा है। वेल आज मैं आपके साथ में जो है कुछ पॉइंट्स को जो है डिस्कस करूंगा, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे ये जो जंग है, जो अमेरिका इसराइल वर्सेस ईरान जो जंग हुई है, इसके बाद से जो ईरान की जो पोजीशन है वो किस कदर जो है मजबूत हुई है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी, तो इससे पहले ईरान जो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं करता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से डेली बेसिस पे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो है वहाँ से जहाज़ गुजरते थे। हालांकि ये जो वाटर है, आपको पता है कि लगभग जो है 9 नॉटिकल माइल्स तक का जो वाटर होता है, वो किसी कंट्री की जो है वो बाउंड्री में होता है। अगर हम बात करें, ये जो था ये ईरान का जो है वाटर था, ईरान का जो है वाटर पैसेज है ये, लेकिन ईरान जो है यहाँ पे किसी भी तरह की कोई टैक्सेस नहीं लेता था। लेकिन इस जंग के बाद से ईरान, इसराइल और अमेरिका के बाद की जो जंग है, ईरान ने जो है वहाँ पर हॉर्मुज़ को जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और ईरान ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि कहा है कि वहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेंगे उनसे वो टैक्सेस लेगा, उनसे वो जो है वहाँ से जो है जिसके जैसे कहते हैं हम, वहाँ से वो टोल लेगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखें दूसरी चीज़, कि इस जंग से पहले ईरान का जो ऑयल था, ईरान का जो तेल था, वो सैंक्शन था। लेकिन जैसे ही जो है ये जंग ख़त्म हुई, जंग के ख़त्म होते होते जो पिक्चर सामने उभर कर आई, ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डोनाल्ड ट्रंप, जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अब हम जो है ईरान के जो सैंक्शंस है वो हटाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने उसके जो है दूसरे हवाले दिए कि जो ग्लोबल, और उन्होंने जो है दूसरी बातें जो उसके पीछे बताई कि जो ग्लोबल इकॉनमी है उनकी, उनको जो उसकी कंसर्न है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि ईरान का ये पावर है कि जिसके लिए जो है, जिसके पीछे आप देखेंगे दुनिया जो है झुक रही है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें कि ईरान जो था साफ साफ ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनी हैं, उनकी इस बात को लेकर रूलिंग जो है मौजूद है कि हम न्यूक नहीं बनाएंगे, हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स के जो है ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज वो जो है उनके ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि ईरान जो है कभी भी सिविलियंस के ऊपर जो अटैक नहीं करता है। आप पिछले जितने भी अटैक्स उठाकर देखेंगे, ईरान ने जो है वो इसराइल, अमेरिका के जो लॉजिस्टिक्स हैं उनके ऊपर जो है अटैक करें। आप देखेंगे कि उनके जो वेपन्स हैं उनके ऊपर अटैक करें। उनका जो आप देखें, उनका जो थार्ड है, उनका जो एरो 3 है, उनके जो आप देखेंगे डिफेंस सिस्टम्स है, उसके ऊपर जो अटैक करा है। इसके बरक्स अगर आप देखें, ईरान पे ऊपर जो अटैक हुए हैं, अमेरिका ने जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, वो ईरान की जो बच्चियों का स्कूल था मिनाब जो स्कूल था, वहाँ पर आपको पता है कि जिसमें 168 तकरीबन जो बच्चियाँ थीं उनको मारा गया। इसके अलावा जो सिविलियन जो ढांचा है वहाँ पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का, उसको तबाह करा गया है, और जो सिविलियंस हैं उनको मारा गया है। तो आप साफ साफ जो है इस फ़र्क को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ईरान जो है आज इस स्टेट में है, इस कंडीशन में है कि आराम से अगर वो चाहे तो न्यूक्लियर वेपन्स जो बना सकता है। लेकिन ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, क्योंकि साफ साफ आयतुल्ला ख़ामेनी साहब की जो रूलिंग मौजूद है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के ख़िलाफ़ हैं। ये मास वेपन्स हैं जो कि लोगों को, ये जिससे आवाम जो है, जिससे जो आम लोग हैं उनको जो है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसा कि आपने जो है जापान के 2 शहरों जिसके ऊपर अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे, जैसा कि आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पर पूरे के पूरे जो शहर थे वो तबाह हो गए थे। तो ईरान जो है इस हालत में है कि वो न्यूक्स बना सकता है। चौथे अगर हम देखें कि जो यूएस के जो बेसिस थे गल्फ़ में, पहले वो यूएस के लिए एक एसेट्स के तौर पर थे, लेकिन आज लायबिलिटीज़ जो है बन चुके हैं।
आप देखें कि आज जो है जो बेसिस जो है गल्फ़ में गल्फ़ कंट्रीज़ को जो प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए थे, आज ख़ुद वो बेसेस जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका जो है वो वक़्त मांग रहा है ईरान से। आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट चैनल से, जो सीक्रेट चैनल्स हैं उनसे जो है वक़्त मांग रहा है कि वहाँ से वो अपने जो ट्रूप्स हैं उनको निकाल ले। यानी कि ये जो एसेट थे ये लायबिलिटीज़ बन चुके हैं। वर्ल्ड इन्फ्लेशन जो है उसको तो ख़ुद आप जो है इंडिया में भी जो है इसको आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया की जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ पहुँची है। पहले जब सैंक्शंस लगे तो इन्फ्लेशन की मार जो है सिर्फ़ ईरान को ही झेलना पड़ रही थी। पूरी दुनिया जो थी इस बात से आगाह नहीं थी कि उनके ऊपर जो है क्या गुज़र रही है। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन है वो किस तेज़ी से जो है बढ़ रही है। ख़ुद अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो हमारे इंडिया में भी आप देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले में जो रुपी है वो कहाँ पे जो है वो पहुँच चुका है। हर बदलते हुए दिन के साथ में आप देखेंगे जो रुपया है वो कमज़ोर होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो है दुनिया के हालात क्या हैं। ख़ुद जो है अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हैं आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि वहाँ की जो हालात हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे ख़राब हैं। आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ की जो सूरत हाल है वो भी बहुत बिगड़ी हुई है। वहाँ पर जो एनर्जी के क्राइसिस हैं वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त जो है वहाँ पर भी एनर्जी के क्राइसिस हैं। तो आप देखें कि पहले जो दिक्कत थी वो ईरान के साथ में थी, अब ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो बन चुकी है। इस वक्त जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। ये तो मैंने आपको पूरा ग्लोबल सिनेरियोज़ बताए कि किस तरह से जो है पूरी दुनिया क्या समझ रही थी और क्या निकला। इस समय जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ईरान जो है एक जो नई प्लानिंग है उसके ऊपर काम कर रहा है। ईरान जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न से अब फ़ीस लेगा। किस चीज़ की फ़ीस लेगा ये आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है कि आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद है। जैसा कि मैंने आपको कम से कम 3 महीने पहले बताया था कि पूरी दुनिया जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान से खुलवा नहीं पाएगी। और आज आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में जो है एनर्जी के क्राइसिस है, लेकिन कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दुनिया का कोई भी कंट्री जो है खुलवा नहीं पा रहा है। अब जो ईरान ने दूसरी धमकी दी है, बल्कि ये धमकी नहीं है। आप देखिए जिस तरह से जो है आप देखें कि जिस तरह से जो है अमेरिका बार बार जो है ईरान को धमकाता है कि हम उसके ऊपर हमला कर देंगे, तो ईरान ने जो है अपने पत्ते खोले हैं कि ईरान ने कहा है कि अब ईरान जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न से जो है फ़ीस लेगा। किस बात की फ़ीस लेगा? इंटरनेट केबल का एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी से जो है होकर गुजरता है। इन्हें हम कहते हैं सबमरीन केबल। ये जो तेल के बाद इन केबल के ज़रिए जो है ईरान पूरी दुनिया पर जो है दबाव बनाने वाला है। बाकायदा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुछ हवा में नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा CNN की एक रिपोर्ट जो है सामने आ चुकी है, जिसके हवाले से बताया गया कि ईरान जो है अहम इंटरनेट केबल रूट पर जो है कंट्रोल करने की फ़िराक में जैसा कि कहा जा रहा है इन रिपोर्ट्स में कि वो इन कंपनीज़ से जो है ईरान जो है फ़ीस लेगा। लेकिन आप देखिए FS न्यूज़ एजेंसी के हवाले से जो है ये लिखा गया कि ईरान के जो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात को जो है ऐलान करा है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न जैसी जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज़ उनके इलाके से अपने केबल को जिनके केबल्स वहाँ पर हैं उनको उन केबल्स को गुजारने के लिए ईरान को फ़ीस देनी होगी। और जो ईरानी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वहाँ के जो लॉज़ हैं उनको जो है उन्हें फ़ॉलो करना होगा। इस करंट रिपोर्ट में कहा गया है कि उनने जो है इस बात के लिए वो कंसर्न है कि जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जो नाकाबंदी है, जो ब्लॉकेट है, उसके बाद से जो उन्होंने ये फ़ैसला करा है कि ईरान जो है जो ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ओशियन में जो केबल्स जो फैले हुए हैं उनका इस्तेमाल जो प्रेशर बनाने की एक नए हथियार के तौर पर जो है करने जा रहा है। ये जो समुद्र में फैले हुए केबल हैं दुनिया के ज़्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक को जो है ये लेकर जाते हैं। इनमें अगर आप समझिए कि ये कितने ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हैं इनमें अगर किसी भी तरह की कोई रुकावट होती है, किसी भी तरह का जो है इसमें डिस्ट्रप्शन होता है तो पूरी दुनिया की जो बैंकिंग है, मिलिट्री है, कम्युनिकेशन है, AI क्लाउड सर्विसेज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे वर्ल्ड ट्रेड पर जो है बुरी तरह से असर पड़ेगा। मिडल ईस्ट आई के हवाले से रिपोर्ट जो है बताई गई है। इसके अलावा जो CNN ने भी इस बात को कहा है
कि अगर हम देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो है जो वहाँ पर अगर हम देखें जो वहाँ पर तनाव है, उसके बाद से ईरान ने जो है फ़ैसला लिया है कि जो सबमरीन इंटरनेट केबल्स हैं वो उसके ऊपर कॉन्सनट्रेट कर रहा है, उसके ऊपर फोकस कर रहा है, जहाँ पर वो अपने जो है रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। यानी कि यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच की जो कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफ़र की जो केबल्स हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जो ऑफिशियल्स उन्होंने कहा है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसके अलावा मीट, अमेज़न जैसी जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनके जो केबल्स हैं वो इस इलाके से गुज़रते हैं। अब अगर वो चाहते हैं कि उनको अपने केबल्स जो है इस इलाके से गुज़ारने हैं तो उनको इन केबल्स को गुज़ारने के लिए फ़ीस देनी होगी, और ईरान के जो लॉज़ हैं, ईरान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको उसे फॉलो करना पड़ेगा। CNN ने बताया कि सबमरीन केबल्स जो ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपको पता है कि ये रीढ़ होते हैं, इनमें किसी भी तरह की जो डिस्ट्रप्शन है, किसी भी तरह की जो रुकावट है, उससे बैंकिंग सिस्टम और बाकी की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब की सब ख़राब पड़ सकती हैं। वेल मामला जो है सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नहीं है बल्कि रेड सी का भी है। जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि कहा जाता है कि रेड सी, जहाँ पर आपको पता है कि हूथीज़ तो कब्ज़ा है, जैसा कि दुनिया कहती है कि हूथीज़ जो है वो ईरान की प्रॉक्सी हैं, हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूँ। आपको पता है कि हूथीज़ जो हैं उनकी सेम आइडियोलॉजी है जो कि ईरान की आइडियोलॉजी है, यानी कि वो साथ में मिलकर काम करते हैं। वन लाइन एजेंडा है उनका, जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम। वेल मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको पता है कि ये जो है रेड सी में जो है यहाँ पर हूथीज़ का कब्ज़ा। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का अटैक होता है इजराइल, अमेरिका की तरफ से, तो पूरे के पूरे रेड सी को हम बंद कर देंगे। और अब आप समझ लिए, आपको पता है कि इस वक्त जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो है नाकाबंदी हुई है, वहाँ पर ब्लॉकेड है, जबकि जहाज़ वहाँ पर बंद है, तो पूरी दुनिया की हालत क्या है आज जो अगर हम बात करें जो $50 के अंदर पर बैरल जो क्रूड ऑयल जो $50 के अंदर हुआ करता था, आज जो है वो 120 से 130 जो है डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। और आपको पता है कि महंगाई जो है ग्लोबल जो है इन्फ्लेशन वो फैल चुकी है पूरी दुनिया में। जो महंगाई है जिसके रिजल्ट जो है आने वाले मंथ्स में आपको पूरी तरह से दिखाई देंगे। ये तो तब हुआ है जब 20% जो ऑयल है दुनिया को वो डिस्टर्ब हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। लेकिन अगर कहीं रेड सी जो है ईरान ब्लॉक कर देता है तो आप देखिए क्या होगा, किस तरह के क्राइसिस आएंगे। यहाँ पर बात अगर हम करें तो सिर्फ तेल और गैस के क्राइसिस नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ से पूरी दुनिया के इंटरनेट केबल्स जो हैं गुजरते हैं। अब इन पर ईरान की नज़र है। सबसे बड़ी बात यह कि हॉर्मुज़ जो स्ट्रेट है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे क़रीब दुगने जो है इंटरनेट केबल इसी इलाके से गुजरते हैं, जिसे हम बाब अल मंदब जो है, यहाँ 15 से ज़्यादा समुद्री इंटरनेट केबल जो है गुजरते हैं, जो कि हॉर्मुज़ से जो है लगभग दुगने हैं। ये केबल जो है किन किन कंट्रीज़ के हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट के हैं, कहा जाता है कि ये जो केबल्स हैं ये यूरोप और एशिया के बीच होने वाले कुल जो इंटरनेट बैंडविड्थ है उसका करीब 90% हिस्सा लेकर आते हैं। सितंबर 2025 में यहाँ से यहाँ पर एक जो है शिप के फिसलने से, यहाँ पर एक एंकर फिसलने, यहाँ पर करीब 15 केबलें जो थी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। सही है, ईरान इसे जो है बंद करके दुनिया के दो सबसे बड़े अगर हम बात करें जो सबसे बड़े जो इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस के जो इलाके हैं एशिया और यूरोप के बीच में, जितना भी डिजिटल कॉन्टैक्ट है उसको अपने कब्ज़े में ले लेगा। इसके अलावा ये स्टेट जो है स्वेज जिसे हम कहते हैं, स्वेज स्ट्रीम जो है, स्वेज नहर जिसे हम कहते हैं, इसको भी जो है ये चोक कर देगा। यहाँ का भी ये चोक पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा जो है नैरो है और बहुत अहम रास्ता है। यहाँ से अगर हम बात करें तो एशिया और यूरोप के बीच होने वाले कुल जो है जितना भी अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन का लगभग 30% जो है हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। इसकी वजह से ये इलाका जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम माना जाता है। वेल रिपोर्ट में बताया गया है कि जो समुद्र के नीचे जो बिछे हुए केबल हैं दुनिया की ज़्यादातर इंटरनेट और फाइनेंशियल जो डेटा ट्रैफिक है उसको लेकर जाते हैं। अगर हम बात करें टेली जियोग्राफी के रिसर्च डायरेक्टर एलन मोल्टन कहते हैं कि यहाँ दो बड़े केबल जो फॉल्कन और गर्लब्रिज इंटरनेशनल यानी कि GBI ईरान के जो समुद्री इलाके हैं उससे होकर गुजरते हैं। यूएई में मौजूद हबूर रिसर्च सेंटर के मुस्तफ़ा अहमद के जो है हवाले से मैं आपको बात करूंगा। वो कहते हैं कि किसी भी अगर यहाँ पर इस तरह की किसी भी कोई रुकावट होती है तो डिजिटल दुनिया जो है उसमें एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। इसका असर जो होगा वो बैंकिंग सिस्टम, ऑयल गैस के एक्सपोर्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके अलावा जो फाइनेंशियल, ट्रेडिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन सब के ऊपर जो इसका असर पड़ेगा। वेल ये जो असर होगा गल्फ़, इंडिया, यूरोप और अगर हम बात करें
ईस्टर्न अफ्रीका, इसके कुछ हिस्सों तक जो है फैलेगा। अगर हम बात करें CNN का, अगर मैं हवाला दूँ आपको, CNN का कहना है कि ईरान ने साफ़ तौर पर जो है केबल काटने की धमकी नहीं दी है, लेकिन सरकार से जुड़े हुए मीडिया के जो इशारे हैं उनमें साफ साफ ये वार्निंग है। जानकारों का मानना है कि ये क़दम जो है तेहरान की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके ज़रिए वो दिखाना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो ब्लॉकेट है जंग के वक्त में जो है वो सक्सेसफुली वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा और कितना ज़्यादा जो है उसको स्ट्रैटेजिक जो है उससे पावर मिली है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक एनालिस्ट हैं रीना एनफ्रेंट्री, उन्होंने कहा है कि ईरान का मकसद जो है दुनिया की जो इकॉनमी है उसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना है कि कोई भी दोबारा ईरान पर अटैक करने की हिम्मत ना करे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप समझिए। देखिए, ये जो सैंक्शंस हैं ईरान में आज से नहीं है, बल्कि पता नहीं कितनी दहाइयों से, कितने डिकेड से जो है ईरान के ऊपर सैंक्शंस चल रहे थे। अभी अगर मैं बात करूं देखिए, अगर जो है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद ना करता, ईरान के ऊपर हमला होता, 168 बच्चियों को मार दिया गया, ऐसे ही पता नहीं कितने सारे स्कूल्स में जो है उनके हमला हुआ, उनके कितने सारे लोगों को मार दिया गया। आप देखिए, गज़ा में 70,000 जो है वो लोगों को मारा गया, जिसमें अमेरिका और इज़राइल की तरफ से 70,000 लोगों को मारा गया, जिसमें जो है कहते हैं कि 40,000 जो है वो औरतें और बच्चे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जो है वो मूक दर्शक बनी रही, उसको इसका कोई भी फ़र्क ना पड़ा। अगर जो है इस वक्त ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद ना करता तो शायद यही काम जो है ईरान के साथ में भी होता, जहाँ पर उसके कुछ हज़ार लोग मरे हैं, इनकी तादाद जो थी शायद लाखों में जाती और दुनिया जो थी वो ब्लाइंड होकर बैठी रहती। इस वक्त इसीलिए ईरान का जो मकसद है वो इतना नुकसान पहुंचाना है, दुनिया की जो इकॉनमी है उसको इस कदर नुकसान पहुंचा देना है कि दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी इम्पेरियलिस्टिक मुल्क कोई भी मटेरियलिस्टिक मुल्क, मादा पसंद जो ताकतें हैं वो ईरान पर दोबारा से हमला करने की हिम्मत न करें। ईरानी मीडिया का उनकी ये दलील है कि उनकी जो ये स्कीम है, ये UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत इंटरनेशनल जो क़ानून है उनके मुताबिक है, यानी कि वो इंटरनेशनल जो लॉज़ हैं उनको वो वायलेट भी नहीं कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इजिप्ट जो है वो सुएज़ कैनाल से जो है पैसे कमाने के तरीके को वो एग्जांपल देते हैं। आपको पता है कि इजिप्ट जो है वो सुएज़ कैनाल के ऊपर जो है वहाँ पे वो टैक्सेस लेता है, वो पैसा लेता है, वो उसको जो एक मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। CNN का कहना है कि यहाँ पर जो मौजूदा केबल हैं वो पहले से हुए समझौते के तहत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉज की जो जानकार है उनका मानना है कि ईरान जो अपने उसका जो जितना भी रीजनल इलाका है, जितना भी उसका जो समुद्री एरिया है उसमें आने वाले वक्त में, यानी कि मुस्तक़बिल में जितने भी बिछाए जाने वाले केबलें हैं उनके लिए वो हर हाल में जो है शर्तें तय करेगा और उसके वो पैसे लेगा। अभी तक तो ये हो रहा था कि ईरान जो है टोल लगाएगा सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, लेकिन आने वाले और उन जहाज़ों से वो पैसे लेगा। लेकिन अब ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि नीचे हमारे यहाँ पानी के नीचे जो केबलें गई हैं अलग अलग कंपनीज़ की, उन सब से भी हम फ़ीस लेंगे। और क्योंकि ये हमारे जो है रीजन में है, ये हमारे एरिया में है, इसको महफूज रखना हमारे अंडर में आएगा। और ये पूरा इलाका क्योंकि IRGC के कंट्रोल में है, तो यहाँ पर पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ IRGC का कंट्रोल होगा और जो भी चीज़ें करनी होगी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको फ़ीस देना है और इन केबल को यहाँ पर रखने के लिए आपको क्या करना है। आने वाले वक्त में भी ईरान बड़े फ़ैसले लेगा इस जगह के लिए और साफ़ तौर से अब ईरान एक स्टेप जो है ऊपर आ चुका है। जैसा कि हम कहते हैं और आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर उसका पूरी तरह से जो है कंट्रोल हो चुका है आज के टाइम पर। यहाँ पे हर कोई जान रहा है क्योंकि बाकी के जो देश हैं वो अब धीरे धीरे जो है तेहरान से सीधे बात कर रहे हैं। वो इस बात को जो है बेहतर समझते हैं कि वो तेहरान से सीधे बात करें, क्योंकि उनको पता है कि ख़ुद अमेरिका जो है वो एक मीडिएटर के तौर पर कुछ कर नहीं पाएगा। ख़ुद जो अमेरिका है वो जो है इस कंडीशन में नहीं है कि वो मीडिएटर के तौर पर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके जहाज़ों को वहाँ से निकलवा सके। वो अमेरिका से अब किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। वो ईरान से कहते हैं कि ठीक है हम आपको टोल दे देंगे, बस आप हमारे यहाँ से शिप्स निकाल दें। और ईरान जो है उनके शिप्स को जो है निकाल भी रहा है, जिसकी वजह साफ साफ है कि ईरान अब उस कंडीशन में आ चुका है कि उस पूरे के पूरे इलाके में उसका पूरा कंट्रोल है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो, चाहे वो रेड सी हो, चाहे वहाँ पर केबल्स हो। इस तरह से ईरान जो है पूरे के पूरे सिस्टम को जो है आने वाले वक्त में पूरी तरह से बदलने वाला है। अब दुनिया का कोई भी कंट्री जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि सोच भी नहीं पाएगा। क्योंकि इससे पहले ये हो रहा था कि ईरान पर जब दिल चाहता था अमेरिका और इजराइल जो है वो आराम से हमले करते थे,
इसलिए ईरान ने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न से आज ऐसा कर दिया है कि पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो ईरान के ऊपर हमला करें। हम इसको कह सकते हैं कि आज ईरान पूरी दुनिया के लिए जैसा कि कहा जाता है, एक हिंदी में टर्म यूज़ होता है कि विश्व गुरु जो है बन के उभरा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियो। حبيبة صغيرة حبيبة